हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 11। यस स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 10 को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जाना था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली MS एक्सेल के बारे में डिस्कस किया था, एक्सेल का इंटरफेस हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या फैसिलिटीज आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, किस लिए यूज किया जाता है, सेल्स क्या होती है, रो कॉलम में वर्कशीट अरेंज होती है, कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, कितना डेटा आप एक पर्टिकुलर सेल में एंटर कर सकते हो, शीट टैब्स क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है रिगार्डिंग MS एक्सेल, राइट। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन पार्ट के अलावा आप सेल्स में डेटा एंटर करते हो, राइट। क्या एंटर करते हैं हम? जो एक्सेल में वर्कशीट होती है उनमें सेल्स जो होती है वहां पे हम डेटा एंटर करते हैं। क्लियर? सो बेसिकली आप कैसे स्प्रेडशीट में डेटा को एडिट कर सकते हो, इस चैप्टर से हम समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है एडिटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा को एडिट कैसे किया जाता है, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा किस तरीके से आप एंटर कर सकते हो, किस किस टाइप का डेटा आप वर्कशीट में एंटर कर सकते हो, कितने टाइप का डेटा एक वर्कशीट सपोर्ट करता है, और साथ ही इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे आप डेटा को एडिट कर सकते हो, बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होता है ना, डिफरेंट थिंग्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिनकी मदद से आप स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है उससे एडिट कर सकते हो, राइट। जैसे हमने थर्ड यूनिट में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था ना, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वैसे ही हम स्प्रेडशीट में भी पढ़ने वाले हैं कि एडिटिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे आप स्प्रेडशीट में डेटा को एडिट फॉर्मेट कर सकते हो। इसके लिए डिफरेंट चैप्टर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस, आपको ये बता दूं, मैं आपकी इस बुक का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के भी सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं देखा है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के, सो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो उन्हें, यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप www.magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सभी जगह से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितनी भी बार सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। अब सभी चैप्टर्स के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन शॉट रिवीजन्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग सब कंप्लीट हमने कर लिया है, राइट। चलिए, सो प्रीवियस चैप्टर में जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमने जाना था कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्प्रेडशीट के, और इस चैप्टर में बेसिकली स्प्रेडशीट में जो डेटा आप एंटर करते हो एक्सेल शीट में, उसमें आप डेटा किस तरीके से एंटर करते हो, हाउ टू एंटर डेटा, और कैसे आप इस डेटा को एडिट कर सकते हो, वो जानने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है, बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि हाउ टू एडिट डेटा एंड हाउ टू एंटर डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, सो टू एंटर डेटा इन अ सेल, एक सेल में यदि आपको डेटा एंटर करना है, सो ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू द डिजायर्ड सेल एंड देन टाइप द डेटा। सिंपल सी बात होती है। देखो, एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, यदि उसका एक कंपोनेंट मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक्सेल में कोई भी वर्कशीट जब आप ओपन करते हो, एक्सेल का इंटरफेस ओपन करते हो, तो आपने ये देखा होगा सबसे टॉप पे आपको क्या मिलता है, सबसे टॉप पे आपको क्या मिलता है, टाइटल बार मिलता है, ठीक है। टाइटल बार में आप क्या देखते हो, टाइटल बार में आपको जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर का नाम होता है, और साथ ही एक्सेल में जिस फाइल को आप क्रिएट करते हो वो वर्कबुक कहलाता है। तो बुक 1 डिफॉल्ट आपको यहाँ ओपन दिखता है। सो बुक 1 MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम दिख रहा है। राइट साइड में आपको कंट्रोल बटन्स दिखते हैं, जिसके थ्रू आप स्क्रीन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज कर सकते हो। वही लेफ्ट साइड पे यदि आप आ जाओ तो यहाँ आपको दिखता है एक ऑफिस बटन, राइट। अब इस ऑफिस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप फाइल ऑप्शन का जो काम होता है ना, फाइल मेन्यू का, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट वगैरह, वो सारे ऑप्शंस आपको इस ऑफिस मेन्यू पे मिल जाएंगे। जस्ट उसी के पास आपको दिखता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको 3 ऑप्शन डिफॉल्ट दिखते हैं, सेव, अंडू एंड रिडू। इसके अलावा आप यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई सबसे टॉप मोस्ट बार की, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। क्या मिलता है? ऑफिस बटन
और क्विक एक्सेस टूल बार, राइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से टूल्स होते हैं जिन्हें आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो, ठीक है, और ये होती है आपकी सबके से टॉप पर टाइटल बार। ये आपसे पूछा जाता है जनरली एमसीक्यूज वगैरह में, फिलअप ट्रू फॉल्स में। देन दिस इज कंट्रोल बॉक्स, राइट। चलिए, आफ्टर दिस, इसके बाद आपको क्या शो होता है, इसके बाद हमें कुछ मेन्यूज शो होते हैं। देन उससे रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं, ग्रुप्स, देन ग्रुप्स में फिर कुछ टूल्स दिखते हैं। मेन्यूज जैसे हम बात कर लें, होम टैब, ठीक है, होम मेन्यू, होम टैब के नाम से हम बेसिकली इसे जानते हैं। जो डिफॉल्ट क्या होता है, होम टैब सिलेक्टेड होता है। अब होम टैब के बाद आपको यहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं लाइक इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रेफरेंसेस एंड फर्दर आपको यहाँ पे टैब्स दिख जाते हैं, जैसे वर्ड में होते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में फिर कुछ टूल्स होते हैं। जैसे होम टैब में पहले आपको क्लिपबोर्ड दिखता है, उसके यहाँ कुछ टूल्स आपको दिख जाते हैं। फॉन्ट होता है, फॉन्ट में फिर फॉन्ट वगैरह आपको सेट करने हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ टूल्स दिख जाते हैं। इसी तरीके से स्टाइल्स होता है, ओके, फॉर्मूलाज होता है, ऐसे आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं। और इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिवली बेसिकली कहा जाता है रिबन एरिया, ठीक है, क्या, रिबन। समझ में आया। अब इसके जस्ट बाद आप देखोगे आपको एक बार दिखती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे कहा जाता है क्या, फॉर्मूला बार। क्या कहा जाता है इसे, फॉर्मूला बार। ये इसके बारे में क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि आप सेल्स में कुछ डेटा एंटर करते हो तो वो आपको कहाँ दिखता है, यही फॉर्मूला बार में ही दिखता है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला बार का अपना ही इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इतना समझ में आया। अब इस फॉर्मूला बार में लेफ्ट साइड पे होता है नेम बॉक्स। क्या होता है लेफ्ट साइड में, नेम बॉक्स, ध्यान से समझ लेना। अब इस नेम बॉक्स में क्या शो होता है, नेम बॉक्स में जो करंट एक्टिव सेल होती है उसका नाम शो होता है। वहीं इसके पास में राइट साइड में होता है फॉर्मूला बार। तो जो भी आप सेल में डेटा लिखते हो वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे शो होता है, राइट। जस्ट इसके बिलो आपको शो होता है रो और कॉलम हेडर एंड वर्कशीट एरिया। क्या शो होगा आपको यहाँ पे, आप वर्कशीट एरिया रो कॉलम हेडर के साथ, ओके, ध्यान से समझना, रो कॉलम हेडर के साथ आपको यहाँ पे अब शो होगा वर्कशीट एरिया। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलम हेडर मीन्स कि कॉलम हेडर शो होते हैं किससे, अल्फाबेट से, A B C D E F G H, कहाँ तक जाते हैं, अप टू एक्सेप्ट D, अप टू एक्सेप्ट D तक जाते हैं। एक्सेप्ट D मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16,384 कॉलम्स की। A अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं कॉलम्स और 16,384 कॉलम्स टोटल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एक्सेल में। आ गई बात समझ में अच्छे से। और उसी तरीके से रो के जो हेडर्स होते हैं वो न्यूमेरिक हेडर्स होते हैं। सो टोटल रो कितनी एग्जिस्ट करती है, टोटल रो आपकी 10,48,576 रोज अवेलेबल होती है एक्सेल में। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना, ओके। सो अब इन रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या क्रिएट होता है, इन रो कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल्स क्रिएट होती हैं। हर एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो। हर एक इंडिविजुअल सेल में आप 32,767 कैरेक्टर्स को, तो हर एक सेल की बेसिकली लिमिट की यदि बात की जाए तो लिमिट यही होती है। अब आपको यदि किसी सेल में डेटा एंटर करना है तो आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा। सपोज इस सेल में आपको कुछ एंटर करना है, आपको यहाँ पे सपोज 10 एंटर करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल एंड देन एंटर द डेटा। अब जो भी सेल सिलेक्टेड होगी तो नेम बॉक्स में उसका नाम शो होगा, उसका एड्रेस शो होगा कि A कॉलम और 1 रो, A1 वाली पर्टिकुलर सेल सिलेक्टेड है और इसके अंदर जो डेटा लिखा होगा वो डेटा आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो होगा। इतना क्लियर। अभी पूरी वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में हम इसी पर ही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आ रही है बात समझ में। वहीं इसके बाद कुछ और ऑप्शंस आपको दिखते हैं, जैसे हम बात कर लें स्क्रॉल बार्स की, तो स्क्रॉल बार्स आपको यहाँ शो होते हैं। स्क्रॉल बार की मदद से क्या कर सकते हो आप, स्क्रॉल बार की मदद से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्कशीट को नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। अब स्क्रॉल बार्स भी दो होते हैं, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपको स्क्रॉल बार्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। जस्ट उसी के बाद आपको यहाँ पे मिलता है शीट टैब। एक वर्कबुक में कितनी शीट होती है डिफॉल्ट, एक वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 शीट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये होता है क्या, शीट टैब, जहां पर डिफॉल्ट आपको 3 शीट्स मिलती है और शीट 1 सिलेक्टेड होती है जब भी किसी वर्कबुक को आप ओपन करते हो। तो बाकी यहाँ से आप शीट्स को ऐड भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज यहाँ आपको मिल जाती है, ठीक है। ये क्या हो गए आपके रो और कॉलम हेडर हो गए, राइट, रो एंड कॉलम हेडर।
रो कॉलम एडर कैसे होते हैं, नंबर्स में और अल्फाबेट्स में होते हैं। एट द लास्ट आपको यहाँ पे शो होता है स्टेटस बार। क्या शो होता है, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार का क्या काम होता है भाई, स्टेटस बार ओवरऑल वर्कशीट का स्टेटस शो करता है। क्या शो करता है, जो वर्कशीट आपको यहाँ पे दिख रही है इस वर्कशीट का स्टेटस शो करेगा कि वर्कशीट में कितनी रोज एक्टिव हैं, कितने सेल्स एक्टिव हैं, किसमें आपने कितना डेटा एंटर किया हुआ है, कैसा डेटा एंटर किया हुआ है। अभी आपकी जो शीट है वो एडिट मोड में है, रेडी मोड में है, किस मोड में काम कर रहे हो आप, ठीक है। साथ ही शीट पर जो लिखा हुआ है आपको इसी उसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो जूम स्लाइडर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। आपको शीट को फुल स्क्रीन मोड पे देखना है जिसमें आपको कुछ भी मेन्यूज वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको शीट दिखेगी, तो आप यहाँ से डिफरेंट मेन्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। फुल स्क्रीन मोड एंड व्यू शॉर्टकट्स होते हैं। साथ ही यहाँ आपको स्टेटस भी शो होता है पर्टिकुलर वर्कशीट का। सो कुल मिला के इतने कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। और इसमें पर्टिकुलर एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट में, तो डेटा कहाँ एंटर करते हो आप, वर्कशीट के इस एरिया में जो रो कॉलम में डिवाइडेड होता है ना, पर्टिकुलर इस तरीके से सेल्स क्रिएट होती है। एक वर्कशीट में मिलियंस में सेल्स अवेलेबल होती है, एक वर्कशीट में मिलियंस में सेल्स अवेलेबल होती है, और एक सेल में आप 32,000 समथिंग डेटा एंटर कर सकते हो, ये लिमिट होती है एक सेल की। ओके, इतना हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर हुआ। सो क्या लिखी हुई है लाइन, टू एंटर डेटा इन अ सेल ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू द डिजायर्ड सेल। सपोज आपको इस सेल में डेटा एंटर करना है तो आपको पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आना है। जैसे ही माउस से आपने इस सेल को क्लिक किया, जैसे कि F2 वाली पर्टिकुलर सेल को क्लिक किया तो नेम बॉक्स में F2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, जो भी डेटा आपको एंटर करना है आप इस सेल में एंटर कर सकते हो। सो यू कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन स्प्रेडशीट सच एज नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज। अब आप स्प्रेडशीट में इन सेल्स में कितने टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो, कौन कौन सा डेटा एंटर कर सकते हो, क्योंकि डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, नंबर्स में, टेक्सचुअल में, ग्राफिक्स में, इमेजेस में, लिंक्स के फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में। हम देखते हैं कि डेटा अलग अलग तरीके से क्रिएट होता है, राइट। सो वर्कशीट में आप जब सेल्स में डेटा एंटर करते हो तो वो 3 टाइप का डेटा एंटर कर सकते हो। लाइक वो डेटा नंबर्स टाइप का हो सकता है 0 to 9, लाइक इस तरीके से कॉम्बिनेशन से बनने वाला हो सकता है। कुछ टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा मतलब कि कुछ अल्फाबेट से मिलकर जो वर्ड्स वगैरह बनते हैं वो, और कुछ फॉर्मूलाज को भी आप एंटर कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपके प्लस माइनस इनटू डिवीजन से बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा को एंटर कर सकते हो आइदर इन नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट और फॉर्मूलाज फॉर्मेट, क्लियर। नाउ फर्स्ट देख लेते हैं कि नंबर फॉर्मेट में आप कैसे डेटा एंटर करते हो, हाउ टू एंटरिंग नंबर्स इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में सेल्स में आप नंबर्स को कैसे एंटर करते हो। So click on the cell and type the numbers using the number keys. अब नंबर्स यदि एंटर करना है तो ऑब्वियस आप किस डिवाइस का यूज करोगे, कीबोर्ड का यूज करोगे। भाई कीबोर्ड में आपको नंबर्स मिलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड मिल जाता है आपको कीबोर्ड के राइट साइड में, या आपको टॉप सेकंड रो में भी नंबर्स मिल जाते हैं, राइट। कीबोर्ड सभी ने देखा अच्छे से, सेकंड चैप्टर में मैंने कीबोर्ड के बारे में डिटेल में समझाया है, जिसमें हमने कीबोर्डिंग एंड डेटा एंट्री स्किल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, किस तरीके से आप अपने डेटा एंट्री स्किल्स को, कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो यही राइट साइड में क्या देखते हो आप, एक न्यूमेरिक कीपैड होता है कैलकुलेटर टाइप, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो आप यहाँ से नंबर्स को एंटर कर सकते हो इस न्यूमेरिक कीपैड की मदद से। और साथ ही आपको यहाँ पे बैक स्पेस की कुछ प्लस माइनस इनटू डिवीजन, कैलकुलेशन जैसे साइंस में मिल जाते हैं, और वहीं आपको ये सारे सिंबल्स टॉप पर भी मिलते हैं। मतलब कीबोर्ड के सबसे टॉप पे कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, F1, F2, F3 आपने देखा होगा, F12 तक। वहीं उसके बाद आपको कुछ कीज मिलती हैं जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इस तरीके से रहते हैं। और वहीं आप देखते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्टार, हैश, डॉलर, है ना, ऐसे कुछ सिंबल्स भी होते हैं। अब इनका ऑर्डर आप देख लेना, इस तरीके से सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ से भी आप नंबर को एंटर कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, या फिर आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज करके भी नंबर्स को टाइप कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से, क्लियर। सो क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। आपको सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी नंबर यहाँ से टाइप करना है कीबोर्ड से, नंबर कीज का यूज करो और नंबर्स को आप टाइप कर सकते हो। अब एक्सेल में नंबर सिर्फ 0 to 9 नहीं होते हैं। एक्सेल में जब बात करते हैं हम न्यूमेरिक टाइप का डेटा एंटर करने की, तो सिर्फ 0 to 9 नंबर्स या इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और कीज भी होती हैं जो नंबर कीज में इंक्लूड होती हैं। सो इन एक्सेल अ नंबर कैन कंटेन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। नंबर क्या कंटेन करता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ओके, प्लस माइनस पैरेंथेसिस स्लैश, मतलब डिवाइड, परसेंटेज, डॉलर, हैश, एक्सेट्रा। जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं ना,
वो सारे स्पेशल सिंबल्स यहाँ पर नंबर टाइप डेटा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि एक्सेल में नंबर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, नॉट ओनली डिजिट्स, इसके अलावा प्लस माइनस इनटू डिवीजन परसेंटेज डॉलर हैश जितने सिंबल्स होते हैं, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ग्रेटर, लेस सिंबल, सारे सिंबल्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ टू एंटर अ नेगेटिव नंबर, यदि आपको कोई नेगेटिव नंबर एंटर करना है एक्सेल में, then either prefix minus sign before the number और enclose in it in parentheses और ब्रैकेट। देखो ये बहुत ध्यान से समझना, ये एक्सेल की शीट्स आपने यहाँ क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब इस शीट में इस सेल में आपको क्या करना है, सपोज आपने सबसे पहले सेल सिलेक्ट किया जहाँ आपको डेटा एंटर करना है, सेल सिलेक्ट हो गई। अब इस सेल में आपको नेगेटिव नंबर लिखना है। तो जनरली नेगेटिव नंबर को हम कैसे शो करते हैं, जनरली नेगेटिव नंबर को हम कैसे लिखते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं, राइट। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा -90, तब तो एक्सेल इसे नेगेटिव नंबर की तरह लेगा। लेकिन आप इस नेगेटिव नंबर को -90 माइनस प्रीफिक्स लगा के भी लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका होता है जिससे नंबर को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है एक्सेल में, जिससे नंबर को नेगेटिव समझा जाता है। तो कौन सा वो तरीका होगा, सपोज नेक्स्ट सेल को आपने सिलेक्ट किया और इस सेल में अब आप नेगेटिव नंबर एंटर करना चाहते हो, तो आप पैरेंथेसिस में यदि 90 लिखोगे तो ये दोनों चीज -90 को ही शो करेगा, दोनों इक्वल होंगे। सो एक्सेल में यदि नेगेटिव नंबर आपको एंटर करना है, सो आइदर आप माइनस प्रीफिक्स के साथ लिखो या आप पैरेंथेसिस में लिखो नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर की तरह ही ट्रीट होते हैं, इन दोनों को आप नेगेटिव नंबर ही कहोगे। ओके, इतना समझ में आया। बाकी पॉजिटिव नंबर तो आप नॉर्मली लिखते हो, प्लस साइन उसके आगे हम नहीं लगाते हैं। क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल देख लो, 6 7 8 9 आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ना, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, राइट। 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा है, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। एक्सेल वुड रिकॉग्नाइज, एक्सेल इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, -6 7 8 9 की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। आई बात समझ में, एक्सेल इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, -6 7 8 9 की तरह। मतलब -6 7 8 9 लिखो या फिर आप पैरेंथेसिस में 6 7 8 9 लिखो, बोथ विल इक्वल, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, सो सेल में आप जब पैरेंथेसिस में कोई नंबर लिखते हो तो वो एज ए नेगेटिव नंबर की तरह यूज होता है, एक्सेल उसे नेगेटिव नंबर की तरह रिकॉग्नाइज करता है। सो बाय डिफॉल्ट नंबर एज राइट अलाइंड इन अ सेल, किसी भी सेल में जब आप कोई नंबर लिखते हो एक्सेल में तो वो डिफॉल्ट कैसा अलाइन होता है, वो डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि आप जो भी कंटेंट लिखते हो डॉक्यूमेंट में, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो उसमें जो कंटेंट लिखते हो वो डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है ना, लेफ्ट साइड से आप लिखते हो, लेफ्ट अलाइन होता है। बाकी आप इसे सिलेक्ट करके अलाइन सेट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही एक्सेल में, बिल्कुल वैसे ही एक्सेल में जब शीट्स क्रिएट होती हैं तो शीट्स में आप जो डेटा एंटर करते हो, सपोज कि हम इस सेल में कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, है ना, इस सेल में आपको कुछ एंटर करना है। अब इस सेल में जब भी आप कोई नंबर टाइप का डेटा एंटर करोगे, कैसा नंबर टाइप का डेटा एंटर करोगे, तो वो सेल के राइट अलाइन होगा, सेल से राइट साइड में आपको शो होगा। सपोज मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 10, तो 10 आपको इस तरीके से दिखेगा, 20 इस तरीके से दिखेगा, ये राइट अलाइन होते हैं नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जितने भी नंबर टाइप की वैल्यूज जो होती है यदि वो आप सेल्स में एंटर करते हो एक्सेल में तो वो डिफॉल्ट राइट अलाइन होती है। अब राइट अलाइनमेंट समझते हो ना, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, और ये होता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, जो पेज के राइट साइड से होता है, राइट एज से होता है। वहीं सेंटर अलाइनमेंट भी होता है जो पेज के सेंटर में आपको शो होता है, पढ़ी हमने अलाइनमेंट वर्ड में। सो नंबर टाइप का डेटा कैसा होता है, राइट अलाइन होता है। और वहीं टेक्सचुअल डेटा की बात करें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो कैसे अलाइन होता है, वो डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है सेल में। सो एक्सेल इग्नोर्स द लीडिंग प्लस साइन प्लेस्ड बिफोर द नंबर एंड ट्रीट्स अ सिंगल पीरियड एज अ डेसिमल। एक्सेल प्लस साइन को इग्नोर करता है, यदि कोई पॉजिटिव नंबर के आगे आप प्लस साइन लगाते हो तो उसे इग्नोर करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नंबर्स को कैसे एंटर करना है, किस तरीके से नेगेटिव नंबर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और किस तरीके से अलाइन होते हैं, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो न्यूमेरिक नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एंटरिंग नंबर्स एज अ टेक्स्ट, कि आप नंबर्स को टेक्स्ट की तरह भी एंटर कर सकते हो। नंबर्स को आप एज अ टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो एक्सेल में। कैसे, इफ अ नंबर इज एंटर्ड इन द फॉर्मेट 01481, एक्सेल विल ड्रॉप द लीडिंग जीरो। यदि आपने सेल में लिखा 01481, एक सेल में आपने इस तरीके से नंबर लिखा, तो क्या होगा भाई, ये तो एक नंबर आप एंटर कर रहे हो और नंबर के प्रीवियसली यदि 0 लिखा होता है, नंबर के पहले यदि 0 लिखा होता है तो इसका जनरली कोई मीनिंग नहीं होता है, और एक्सेल इसे क्या कर देता है, इसे रिमूव कर देता है, और रिमूव करके आपको क्या शो करेगा, 1481 ही शो करेगा, जो लीडिंग 0 है उसे हटा देगा।
ठीक है, बट ये जीरो यहाँ पर काम का है। सपोज आप कोई रोल नंबर एंटर कर रहे हो या फिर आप कोई टेलीफोन नंबर का पिन कोड वगैरह एंटर कर रहे हो तो उसमें जीरो की वैल्यू होती है, जीरो हटना नहीं चाहिए। तब आपको यहाँ जरूरत होती है कि आप इस नंबर को टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट कर सको, राइट। सो ये फैसिलिटी भी एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे नंबर को एज ए टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो। सो टू प्रिजर्व द लीडिंग जीरो इन दैट केस, इस केस में यदि आपको ये जीरो प्रिजर्व करना है, आप चाहते हो कि जीरो हटे नहीं, सो इन केस ऑफ टेलीफोन एरिया कोड रोल नंबर्स, ऐसा पॉसिबल है कि कोई टेलीफोन एरिया कोड हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है जिसमें जीरो जरूरी है। सो टाइप एन एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफ का साइन आपको लगाना होगा बिफोर दिस नंबर, लाइक 01481, जस्ट दिस 01481, और इसके पहले आपको क्या लगाना होगा, एक एपोस्ट्रॉफ का साइन लगाना होगा। जैसे ही आप ये एपोस्ट्रॉफ का साइन लगाओगे तब ये लीडिंग जीरो जो है ये हटेगा नहीं और एज इट इज आपको नंबर दिखेगा, और एपोस्ट्रॉफ लगाने से ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। आ गई बात समझ में? सो द डेटा इज नाउ ट्रीटेड एज टेक्स्ट। तो एपोस्ट्रॉफ लगाने से क्या हो गया, ये जो डेटा आपने लिखा है, जो नंबर आपने लिखा है, वो ट्रीट किया जाएगा टेक्स्ट की तरह एंड डिस्प्ले इन द सेम मैनर, डिस्प्ले इन द सेम फॉर्म, जैसा आपने लिखा है वैसा ही एंटर होगा। ओके, सो टिपिकली फॉर्मूलाज विल ट्रीट द एंट्री एज जीरो एंड फंक्शंस विल इग्नोर इट। इतना समझ में अच्छे से आ गया कि यदि कोई नंबर आप इस तरीके से एंटर करते हो जिसमें लीडिंग जीरोज होती हैं, जिसमें लीडिंग जीरोज होती है, और वो जीरो आना जरूरी है, एक्सेल शीट में प्रिंट होना दिखना जरूरी है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, उस नंबर को एज ए टेक्स्ट एंटर कर सकते हो बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफ। ठीक है, आप उस नंबर के पहले एपोस्ट्रॉफ लगाओ तो वो नंबर पर्टिकुलरली एक टेक्स्ट की तरह शो होगा और एज इट इज आपको दिखेगा, जीरो नहीं हटेगा, राइट। या फिर आप सेल पे राइट क्लिक करो, जो सेल है जहां आपने ये डेटा एंटर किया हुआ है 01481, तो आप चाहते हो कि ये जीरो हटे नहीं और कोई एपोस्ट्रॉफ भी आपको नहीं लगाना है, तो आप इस सेल पे राइट क्लिक करना, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे सेल की फॉर्मेट पे जाना, फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट सेल्स करके सेल की फॉर्मेटिंग पे जब जाओगे तो वहां आप टाइप सिलेक्ट करना, क्या सिलेक्ट करोगे, टाइप की, किस टाइप का डेटा आप एंटर करना चाहते हो। टाइप में आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना, टाइप पे आपको नंबर, टेक्स्ट, डेट, डिफरेंट टाइप मिलेगा, कैसा डेटा आप एंटर कर सकते हो, है ना। सो वहां आपको टेक्स्ट टाइप का डेटा सिलेक्ट कर लेना है, तब भी ये चीज एज इट इज बनी रहेगी। आई बात समझ में? दोनों ऑप्शंस आपके पास में है, क्लियर। नाउ एंटरिंग डेट टाइम, डेट टाइम की वैल्यू भी आप एंटर कर सकते हो एक्सेल में। देखो नंबर्स कैसे एंटर करना है, नंबर्स को टेक्स्ट में कैसे शो करवाना है वो देख लिया, टेक्स्ट तो नॉर्मल आप एंटर कर ही सकते हो, राइट। बट डेट टाइम वैल्यू को कैसे एंटर करना है, डेट टाइम के क्या होते हैं, आप डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है कि डेट आप अलग अलग तरीके से लिखते हो, हर कोई डिफरेंट वे में लिखता है। सपोज कोई डेट MMDDYY ना, MMDDYY के फॉर्मेट में लिखता है या DDMMYY के फॉर्मेट में लिखता है। अब इसके भी अलग अलग फॉर्मेट है, कोई स्लैश लगा के लिखता है या फिर कोई हाइफन यूज करके लिखता है डेट को, या फिर कोई पर्सन इस तरीके से भी डेट लिखते हैं कि आपने सपोज डेट लिखी हुई है 10 अप्रैल, ओके, 10 अप्रैल 2024, राइट। तो इस तरीके से भी डेट लिखी जाती है कि आप मंथ का नाम भी लिख रहे हो। तो डेट हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो एक्सेल में क्या होता है, बेसिकली एक्सेल में आप सेल में इनमें से किसी भी फॉर्मेट में डेट को लिख सकते हो, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक ही फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है। और सिमिलर इसी तरीके से आप टाइम को भी लिख सकते हो, टाइम भी आप देखते हो कि आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में होता है, तो ये आप बेसिकली कॉलन से सेपरेट करके लिखते हो ना, तो ऐसे ही आप टाइम को भी लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो। क्लियर हुआ मेरी बात अच्छे से कि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको किसी एक ही फॉर्मेट में एंटर करनी होती है डेट। सो डेट टाइम यदि वैल्यू एंटर करनी है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सेल, आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा, देन टाइप द डेट और टाइम, और फिर आपको जो भी डेट टाइम टाइप करना है उस सेल में आप टाइप कर सकते हो। यू कैन सेपरेट द डेट एलिमेंट्स विद स्लैश, आप डेट एलिमेंट्स को स्लैश से सेपरेट कर सकते हो, या फिर आप हाइफन से सेपरेट कर सकते हो, या फिर आप कुछ टेक्स्ट की तरह इस तरीके से भी डेट एंटर कर सकते हो, जैसे 11 अक्टूबर 2009 यहाँ लिखा हुआ है, राइट। बात समझ में आ गई अच्छे से कि डेट टाइप की वैल्यू एंटर करने के लिए यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डेट को हाइफन से, स्लैश से या फिर टेक्स्ट में भी मंथ का नाम एंटर करके लिख सकते हो। एक्सेल रिकॉग्नाइज अ वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स, जितने वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स मैंने आपको अभी बताए, एक्सेल इन सभी को रिकॉग्नाइज करता है, सभी को एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली टू सेपरेट टाइम एलिमेंट्स, यदि टाइम एलिमेंट्स को भी सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे कॉलन्स का यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 12:23:51, 12 hours 23 minutes 51 seconds, सो HHR
आवर्स, mm मिनट्स और SS सेकेंड्स। तो कॉलन से आप टाइम को सेपरेट करते हो, राइट। इतना अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। होप आपको कैसे डेट टाइम वैल्यूज एंटर करना है, किस तरीके से नंबर को आप एज ए टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, टेक्सचुअल डेटा तो हम कर ही सकते हैं नॉर्मली एंटर अल्फाबेट्स वगैरह टाइप करके, और किस तरीके से नंबर्स को एंटर करना है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने जाना क्या कि किस तरीके से आप सेल्स में डेटा को एंटर कर सकते हो, कितने टाइप का डेटा बेसिकली आप एंटर कर सकते हो, नंबर, टेक्सचुअल, डेट टाइम टाइप का डेटा, राइट। और इसे कैसे एंटर करना है इसका प्रैक्टिकल भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल। बाकी आप एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो, इसके स्टेप्स हमने देख लिए, कैसे डेटा एंटर करना है, किस तरीके से टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हमने जान लिया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मतलब यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करना जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे कि MCQ बुकलेट हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स की बुकलेट हो गई। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी यूट्यूब प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फॉर्म फिल करने के साथ ही टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।